देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर सेवा युग न्यूज पर। कैंसर पीड़ित विधवा महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची व फर्जी तरीके से हमारी जमीन पर कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी हां, आपको बता दें थाना देहात कोतवाली पर भी वो पहले एक बार एप्लीकेशन दे चुकी है, पर थाना देहात कोतवाली इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार द्वारा उनके साथ जोर जबरदस्ती कर समझौता कराने की भी बात कही है। आइए जानते हैं पूरा मामला पीड़ित महिला हिमा गिल से सेवा युग न्यूज पर। Not claim any maintenance from the respondent and she further undertakes not to claim any maintenance in future. That the parties will bear that on cost. It is prayed that the marriage be dissolved between the parties by the decree of divorce. शादी के बाद इस प्रॉपर्टी में, इस मेंटेनेंस में कोई भी हिस्सा नहीं है और ना मैं तुमसे इन फ्यूचर में कोई भी हिस्सा मांगूंगी। आज से उसके बाद हमारा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं होएगा। मैं अपनी तरफ, तुम अपनी तरफ बस। मेरा नाम हिमा गिल है, मैं सुभाष नगर की रहने वाली हूँ। आज आप एसएसपी के पास आए हैं, क्या मामला है? सर, 1986 में मेरे ससुर जी का तलाक अनीता पांडे से हो चुका था और ये मेरे पास तलाक के पेपर हैं और इसमें दूसरी शादी कर रखी है चंद्रमोहन कर्नाकर से। और इस डाइवोर्स के पेपर में उन्होंने लिखा हुआ है एंड में कि मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा तुम्हारे हिस्से में कोई हक है। सर, ये लाइन देखिए, इसमें लिखा हुआ है। और तलाक होने के बावजूद, दूसरी शादी करने के बावजूद 2003 में हमारी माता जी प्रीतम कौर, उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने अपनी उस जमीन में अपना नाम चढ़वा लिया और जमीन में नाम चढ़वाने के बाद वो जमीन बेचनी शुरू कर दी। उस सिलसिले में हमें पता लगा, उन्होंने बेनामे कराए। फिर हम तहसीलदार साहब जी के पास गए, उन्होंने हमारी मदद करी और उन्होंने उनका नाम काटवा दिया। मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मेरा एक छोटा बेटा है और ये मेरी माता जी हैं। हम दोनों फिर वो एफआईआर दर्ज कराने देहात कोतवाली गए, सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह जी के पास। उनको हमने अपनी सारी जितनी भी हमारे साथ जो कुछ हुआ सब कुछ सुनाया, पर उन्होंने कहा नहीं, आप समझौता कर लीजिए और पैसे लेके अपना जो भी आपने करना आप कर लीजिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? सर, वो चाहते होंगे कि भैया की समझौता हो जाए कि हम भी पैसा खा लें। और दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए हैं नवीन मित्तल, जो बिल्कुल इनका बहुत बड़ा गैम है, भूख माफिया है, उसके साथ मिला हुआ है पूरा देहात कोतवाल थाना। उसके बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई सर। फिर उसके बाद हम कोर्ट पे गए, वहां पे हमारी सुनवाई हुई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज का बोला गया, लेकिन उन्होंने वो भी धाराएं नहीं लगाई। देहात कोतवाली ने वो भी धाराएं सिर्फ 2 लगाई है सर। जब हमारी वहाँ पे जांच नहीं हो पाई, आज हम फिर एसएसपी साहब के पास आए, यहाँ गुहार लगाई है उनसे बोला है कि सर हमारी मदद कीजिए, हमारी सर सुनिए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं अपनी माता जी के साथ भटक रही हूँ, आप हमारी मदद कीजिए सर। अनीता पांडे जैसे औरतों को सजा दिलवाइए, मैं एक विधवा हूँ। पर उन्होंने बोला है कि नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। सर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, बस आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।